हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ का प्रतिशत उसी वस्तु को 1280 रुपये में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। वस्तु को कितने मूल्य में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो सके। प्रश्न में कुछ समझा आपने? अभी तक नहीं समझा तो समझिए। कोई वस्तु है, जब हम उस वस्तु को 1920 रुपये में बेचते हैं तो हमको जो लाभ प्राप्त होता है, मान लीजिए हमने 1920 रुपये में बेची और हमको लाभ हो गया 10% का। ठीक है, दे नहीं रखा है, अपनी तरफ से मैं समझा रहा हूँ। 1920 रुपये में बेचने पर जो हमें लाभ हुआ, मान लीजिए 10% का लाभ हुआ। ठीक है, और जब हमने उसी वस्तु को 1280 रुपये में बेचा तो जो हमें जो हानि हो रही है वो प्रतिशत के बराबर है, मतलब लाभ प्रतिशत के बराबर है। यहाँ पर जब हमने 1920 रुपये में बेचा तो 10% का फ़ायदा हुआ, और जब 1280 बेच रहे हैं तब 10% का क्या हो रहा है? नुकसान। प्रश्न का कहने का मतलब हमारा ये है। ठीक है, प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, डाउट क्लियर हो जाएगा। किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ का प्रतिशत, जो प्रतिशत है, उसी वस्तु को 1280 रुपये में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। क्या है? बराबर है। तो जितने का हमको लाभ हो रहा है उतने का ही हानि हो रहा है, और ये आपस में बराबर है। ठीक है, मान लीजिए 10% का हमको लाभ हुआ और 10% की हानि हो गई, तो ये बराबर दे रखा है हमको। हानि और लाभ बराबर है। 1920 रुपये में बेचा और 1280 रुपये में बेचा, तो यहाँ पर जो लाभ हुआ, यहाँ पर जो हानि हुई, वो बिल्कुल बराबर है। प्रश्न के कहने का मतलब बिल्कुल ये है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा प्रश्न कभी भी दे दिया जाए कि जहाँ पर लाभ और हानि बराबर हों, चाहे कितने का भी लाभ हो। मान लीजिए अगर यहाँ पर 5% का लाभ है तो यहाँ पर 5 की हानि होगी। ऐसा प्रश्न कभी भी हो जिसमें लाभ और हानि बराबर हो। क्या हो? लाभ और हानि बराबर हो तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। 1920 प्लस 1280 डिवाइडेड बाई 2, आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1920 और 1280 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3200। डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ गया? 1600। क्लियर? ये हो गया आपका सीपी। 1600 क्या हो गया आपका? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ये हमारा निकल के आ जाता है कॉस्ट प्राइस। अगर यहाँ पर प्रश्न में वस्तु का क्रय मूल्य पूछ लेता तो 1600 रुपये हो जाता क्रय मूल्य। लेकिन पूछ क्या रहा है? हमें ये पूछ रहा है कि उस वस्तु को कितने मूल्य में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो सके। कितनी में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो सके, ये कह रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 1600 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस है। अगर मैं इसका 25% निकाल लूँ तो कितना होता है? 25% का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। 16 का और 25 का मल्टीप्लाई करूँगा, 16 25 80 का 0 कैरी का 8, 16 दुनिया का 32, 32 में कैरी का 8 जोड़ देंगे 40, 400 होता है। 1600 का 25% 400 होता है, तो हमें कितने बेचना पड़ेगा? 400 अधिक में बेचना पड़ेगा। तो 1600 का हमारा कॉस्ट प्राइस है, उसको हम 400 अधिक में बेचेंगे। 25% का मतलब क्या है? 400 अधिक में बेचेंगे। जब 400 अधिक में बेचेंगे तो कितने बेचेंगे? 2000 में बेचेंगे। तो हमारा जो विक्रय मूल्य, जो सेलिंग प्राइस है, वो कितना हो जाएगा? 2000। यही तो पूछ रहा है कि वस्तु को कितने मूल्य में बेचा जाए। वस्तु को 2000 में बेचा जाएगा। कितने में? 2000 में। पहला ऑप्शन सही हो गया। 2000 में हम वस्तु को बेचेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? 25% का लाभ हो जाएगा। 1600 की वस्तु को हम 2000 में बेचेंगे तब हमें 25% का लाभ होगा। क्लियर है सभी को प्रश्न? किसी को कोई समस्या नहीं? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 4 आदमी 96 मीटर लंबी सड़क को 2 दिन में बना सकते हैं तो 6 आदमी 72 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बनाएंगे। फॉर्मूला होता है M1D1/W1 बराबर M2D2 बटे में W2। ठीक है, अब M का मतलब कितने व्यक्ति हैं भाई? 4 लिख लो। D का मतलब होता है दिन, कितने दिन में करना है काम को? 2 दिन में कर रहे हैं, 2 लिख लीजिए। W का मतलब वर्क कितना है कार्य करने के लिए? 96 मीटर लंबी दीवार बनाने का वर्क है। ठीक है, बराबर बाद में कितने व्यक्ति हो रहे हैं? 6 व्यक्ति। ठीक है, कितने दिन में बनाएंगे? D2 पूछ रहा है कितने दिन में बनाएंगे। वर्क कितना है? वर्क 2 है 72 मीटर लंबी सड़क बनाने का। 6 आदमी 72 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बनाएंगे, ये बताना है। ठीक है, बस कटा लेंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए
यहाँ पर मैं कटाऊंगा सबसे पहले 4 से 96 कटा लेता हूँ। 4 से 96 कटाऊंगा, 4 दूनी का 8, एक बचेगा 16, 4 चौके 16, 24 बार में गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बराबर में है ये, तो 24 से 72 सीधा सीधा ये 3 बार में मैं इसे कटा सकता हूँ। ठीक है, और 3 दूने का ये 6 कट जाएगा 2 बार में, और यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास? भाई आपके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब 1 दिन बचा। कितना बचा? 1 दिन। 1 दिन कैसे बचा? जब मैं 3 से 6 को काट रहा हूँ तो 2 बार में कट गया, और 2 से 2 कितनी बार में कटेगा? 1 बार में तो कटेगा, इसलिए 1 दिन आ गया। इसका आंसर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर है? सभी की समझ में क्लियर है? प्रश्न कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी प्रश्न हो आप उसको 1 से 2 बार खुद से प्रैक्टिस करके जरूर देखें। ठीक है, अपने हाथों से जरूर कैलकुलेशन करें। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए बी बराबर 8:5, बी अनुपात सी बराबर 5:8, सी अनुपात डी बराबर 4:5 है, तो ए अनुपात डी बराबर क्या? आपके पास ए बी सी और डी 4 व्यक्ति हैं। ए बी सी और डी 4 व्यक्ति हैं आपके पास। ठीक है, चारों का सॉल्व करेंगे। ए का अनुपात 8 है तो मैं ए के नीचे ए का अनुपात लिखूंगा, बी का अनुपात 5 है तो बी के नीचे में बी का अनुपात। ठीक है, अब देखो आगे चलेंगे। बी का अनुपात दे रखा है 5। देखिए यहाँ पर तो बी का अनुपात 5 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी बी का अनुपात आपको कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर प्रश्न को आप देखेंगे, जब बी का एक और अनुपात है आपके पास 5, यहाँ पर दोस्तों जो बी का हमारे पास अनुपात है वो 15 है। ये 5 ले गया गलती से, ये 15 अनुपात है। ए का अनुपात 8 और बी का अनुपात 15, गलती से 5 ले गया, ये 15 है। ठीक है, अब बी का एक और अनुपात है, यहाँ पर बी का एक और अनुपात 5 है, तो बी का जब एक और अनुपात है उसे हम बी के नीचे ही लिखेंगे। याद रखना इस बात को कि कोई भी संख्या है उसके 2 अनुपात हैं तो उसी के नीचे लिखेंगे। अब सी का अनुपात 8 है, तो जब सी का अनुपात 8 है तो सी का अनुपात मैं यहाँ लिखूंगा कि यहाँ लिखूंगा? यहाँ पर लिखेंगे। ये वाली लाइन तो यहीं ख़त्म हो गई, नीचे बढ़ गए आप तो ये वाली लाइन स्टार्ट हो गई, तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, समझ में आएगी बात? अब आगे चलेंगे तो सी का एक और अनुपात है 4, तो बी के नीचे जैसे बी का लिखा ऐसे ही सी के नीचे सी का अनुपात लिखेंगे आप 4। क्लियर है? अब डी का अनुपात 5, तो कहाँ लिखेंगे डी का अनुपात? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। भाई जो नई लाइन स्टार्ट होगी वहीं लिखेंगे। क्लियर है? लिख लिया। अब जो खाली जगह आपके पास बची हैं उनका क्या करें? जैसे खाली जगह ये है, तो इनके जो जैसे ये खाली जगह इसके बराबर वाली संख्या लिख देंगे यहाँ पर। जैसे बराबर में क्या है? 15। अब ये खाली है, इसके बराबर में क्या है? 15। ये खाली है, इसके बराबर में क्या है? 8। ये खाली है, इसके बराबर में 5। आप कहेंगे सर बराबर में तो 8 भी है, तो इस तरीके से नहीं लिखते, ये गलत तरीका है, ये वाला तरीका हमारा सही होता है। ठीक है, अब ये खाली है, इसके बराबर वाली 4, ये खाली है, इसके बराबर वाली 4। ठीक है, सभी लिख ली। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो। 4 पंजे 20, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में 160। ठीक है, 15 पच्चीस 75, 75 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 300। ठीक है, 15 चौका 60, 60 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 480। 15 पच्चीस 75, 75 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 600। आपसे पूछा क्या है प्रश्न में? ए अनुपात डी। आपसे पूछ रहा है ए अनुपात डी का मान। तो ए का मान कितना है? 160 और डी का मान 600। इन दोनों का ही तो पूछ रहा है, तो सबसे पहले कटा लीजिए इनको। भाई कटाना ही तो है। जैसे 0 से यहाँ पर ये 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब 0 से 0 कट गया तो 4 से कटेगा, 4 चौके 16 और 4 से कटेगा ये 15 बार में, तो 4:15 आ गया है। ये देखिए किस ऑप्शन में? 4:15 डी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्लियर सभी को प्रश्न? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक लड़के को किसी संख्या को 25 से गुना करने को कहा जाता है। कितने से गुना करने को कहा जाता है? 25 से गुना करने को कहा जाता है, लेकिन वह उस संख्या को 52 से गुना कर देता है। भाई 25 से गुना करने को कहा जाता है, लेकिन वो कर कितने से देता है? 52 से गुना कर देता है। ठीक है, उसका उत्तर सही उत्तर से 324 अधिक आता है, तो गुना करने वाली संख्या क्या थी? ठीक है, देखिए 25 से गुना करने को कहा गया, लेकिन कर कितने दिया? 52 से। 25 के स्थान पर 52 से गुना कर दिया, तो कितना अधिक से गुना कर दिया? भाई 25 से 52 कितना अधिक है? आप बोलेंगे 27 अधिक है।
27 अधिक से जब गुना किया गया तो 324 उसका आंसर आया। 25 की जगह 52 से गुना किया, 27 अधिक से गुना किया तो 324 उसका आंसर आया। ठीक है, 324 उसका आंसर आया। लेकिन कह क्या रहा है, उसका उत्तर सही उत्तर से 324 अधिक आ रहा है, तो गुना करने वाली संख्या क्या थी। ये कह रहा है कि गुना करने वाली संख्या हमारी क्या थी। ठीक है, अब देखिए 27 बराबर 324 है। देखिए 27 अधिक से गुना किया, जब 27 अधिक से गुना किया तो 324 आया, तो 27 का मान 324 है। जब 27 का मान 324 तो 1 का मान कितना, 1 का निकाल लो, 324 बट्टे 27। ठीक है, कटाएंगे 27, 1 कम 27 कटेगा, 5 बचेगा 54, 27 दूनी का 54, तो 1 का मान आ गया 12 के बराबर। ठीक है, 1 का मान कितने के बराबर आ गया, 12 के बराबर। ठीक है, अब हमको गुना कितने से करना था भाई, 25 से गुना करना था। कितने से गुना करना था, 25 से गुना करना था। तो मैं इस 12 का गुना 25 से कर दूँ, 12 का गुना 25 से करूँगा, ये आ जाएगा आपका 300। ठीक है, 12 का गुना 25 से करेंगे 300 गुना आ जाएगा। तो 25 का गुना हमें 12 से करना था, 300 आ गया। लेकिन हमने यहाँ पर 12 का गुना मैं कितने से कर दूँ, 52 से भी तो कर दूँ भाई। मैंने 25 से भी कर दिया 12 का गुना 25 से, और 12 का गुना 52 से भी तो कर दूँ, तभी तो पता चलेगा कितना दिखे। तो 624 आएगा भाई। 52 का गुना मैं 12 से करूँगा तो 624 आएगा। अब देखिए 300 आना था, 324 आ गया, कितना अधिक आ रहा है भाई, 324 ही तो अधिक आ रहा है। 300 से 624 आ रहा है, 324 अधिक आ रहा है। तो प्रश्न क्लियर हो गया। हमको गुना कितने से करना था, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का गुना करना था, और गुना हो गया इनका। ठीक है, तो गुना इनका हो गया, और तभी तो 324 अधिक आया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके प्रश्न का क्लियर आंसर आ गया। कितना है, हमें कितने से गुना करना था, 12 से गुना करना था। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, 12। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। 240 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। पहले से भी 1/2 गुना वेग से 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर 240 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय कर रही है, लेकिन क्या आपको चाल पता है, यहाँ पर चाल नहीं पता। तो चाल बराबर निकालिए आप। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। ठीक है, अब दूरी कितनी है, 240 की है। समय कितना ले रहा है वो, 8 घंटे का। 8 त्रिका 24, 10 30 किलोमीटर पर घंटे की, उसकी क्या है, 30 किलोमीटर पर घंटे की, पर घंटे की उसकी चाल है। 30 किलोमीटर पर घंटा चाल। चाल भी हमें पता चल गई। अब कह रहा है यहाँ पर कि पहले से भी 1/2 गुना वेग, मतलब 1/2 गुना वेग का मतलब क्या है, 1/2 गुना अधिक गति इसमें जोड़नी है हमें। जैसे हमारी जो गति है वो 30 किलोमीटर पर घंटा निकल के आई है। 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ूंगा, 3/2, 3/2, 2 से कटाइए 15 बार में, 15 त्रिका 45। तो अब चाल कितनी होगी, 45 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, क्योंकि इतना वेग और हमें अधिक करना है। पहले हमारा वेग कितना था, 30 का था, लेकिन हमें इतना और जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने के लिए वो कह रहा है कि पहले से भी 1/2 गुना वेग है। ठीक है, इतना वेग है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। क्या पूछ रहा है वो, समय। फॉर्मूला मालूम होगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है, दूरी बट्टे चाल। दूरी 540 की है, ये रहा 540, और चाल हमारी कितनी हो गई है, 45 हो गई। ठीक है, चाल 45 होगी, कटा लेंगे आंसर आ जाएगा। 45 एकम 45 कट जाएगा, कितना बचेगा, 9। 9 में 2 जीरो जोड़ेंगे 90, 45 दूनी का 90, 12 आ गया। तो कितना समय लगेगा भाई, 12 घंटे का समय लगेगा। सी ऑप्शन में 12 घंटे दे रखा है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है। भाई कोई संख्या है और उसके वर्ग का योग 182 आना चाहिए। जैसे मेरा पहला ऑप्शन 91 है, तो मैं 91 लूँगा और 91 का वर्ग करूँगा, और उनका योग कितना आना चाहिए, मेरा 182 आना चाहिए। यही तो कह रहा है कि कोई संख्या और उसी संख्या के वर्ग का योग 182 है। तो अगर मैं 91 का वर्ग करूँगा तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और फिर उसमें जोड़ूंगा 91, तो क्या 182 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन गलत।
दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 13। मेरा 13 और 13 का ही वर्ग और उसका योग कितना आना चाहिए, 182। यही तो कह रहा है प्रश्न। अब 13 का वर्ग 169 होता है और इनका योग कर दीजिए, 3 और 9 12 का 2, कैरी का 1, 6 और 1 7 और कैरी का 1 8 आ जाएगा और ये रहा 1, 182 आ गया। आना कितना था, 182। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्लियर है, बहुत अच्छा प्रश्न था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्या का योग 75 है, दो संख्या है कोई ए ये बी, ये दो संख्या हो गई और दोनों का योग कितना हो गया, 75, ठीक, एवं उनके वर्गों का अंतर 1500 है। दोस्तों इन दोनों के वर्गों का अंतर कह रहा है, हमारे पास दो संख्याओं का योग 75 है एवं उनके वर्गों का अंतर 1500 है। वर्गों का अंतर तो मैं ए का भी वर्ग करूंगा और बी का भी वर्ग करूंगा, दोनों का अंतर हमें कितना दे रखा है, 1500, ठीक है, 1500 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है जबकि हमें वर्गों का अंतर दे रखा है। अगर आप प्रश्न को यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ गया, प्रश्न बताने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बराबर ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, यही तो फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमें वैल्यू पता है 1500 है, बराबर ए प्लस बी की वैल्यू पता है, ए प्लस बी की वैल्यू 75 है, ठीक है, गुने ए माइनस बी हमको निकालना है, ए माइनस बी अंतर ही तो निकालना है, अंतर निकल के आ जाएगा। अब 75 से मैं 1500 को काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। इधर लिख लेते हैं, 75 से 1500 20 बार में कट गया पूरा। अब बचा क्या, ए माइनस बी, और हमसे पूछ क्या रहा था, वो ए माइनस बी तो पूछ रहा था, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर ही तो पूछ रहा था। तो ए और बी का अंतर कितना आएगा, 20 आ जाएगा। आ गया आपका आंसर, बी ऑप्शन में दे रखा है 20। क्लियर है, उम्मीद करूंगा सभी को अच्छे से प्रश्न आ गया, कोई समस्या किसी को यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।